हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डीएलएड की परीक्षा की जो तारीखें 22 मई से स्टार्ट हो रही हैं, उनका ऐलान पहले ही हो चुका है। और डीएलएड की परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख जो 30 अप्रैल अंतिम थी, उनमें भी कुछ बदलाव किया गया है। तो परीक्षा की तारीखों में जो बदलाव किया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जैसे बोर्ड की नोटिफिकेशन आई थी, कल वीडियो बनाकर जानकारी दे दी थी। आज उसको थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। और हमारा मेन मुद्दा यह रहेगा इस वीडियो में कि जो अभी डीएलएड की परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बदली है, क्या उससे परीक्षा की भी तारीख बदल जाएगी। यानी 22 मई से जो टाइम टेबल आया है, 22 मई से परीक्षा शुरू होगी, यानी इस परीक्षा फॉर्म के बदलने से क्या परीक्षा की तारीख जो है, मेन पेपर की तारीख, वो बदलने वाली है, उसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं, चलिए उसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर आपको आदेश दिखा दे रहे हैं कि क्या आदेश आया है। जी हां, 15 तारीख को यह आदेश पारित हुआ और 16 तारीख को जो है लागू हो गया। बोर्ड की वेबसाइट पर 17 तारीख तक सुबह आ गया था। तो ये जो डेट है, ये जो आदेश आया है, ये जो आदेश, ये जो ऑर्डर आया है इस वक्त की, तो ये जो डीएलएड का जो भी 2024-25 का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था, जो भी लोग डीएलएड कर रहे हैं, इसमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका जो परीक्षा का आवेदन पत्र 24 जो मार्च को आया था, उसके हिसाब से 1 अप्रैल से भरना शुरू था। और 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक कोई फाइन नहीं देना था सामान्य शुल्क, लेकिन 16 अप्रैल से फाइन स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसी को अब बदलते हुए उसी में आंशिक संशोधन है, याद रखिएगा, पूरा चेंज नहीं किया है। उसको टाइम टेबल अपना जो पूरा का पूरा परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है या उसको कम नहीं किया है, बस उसमें ही आपस में थोड़ा सा इंटरचेंज किया है। बात कर लेते हैं कि पहले का जो टाइम टेबल आया था, यानी कि जो इसका भरने का टाइम टेबल, किसका, परीक्षा के नहीं, जो ये परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीखें आई थी, उसमें 30 अप्रैल, जी हां 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। अभी भी 30 अप्रैल क्या है, लास्ट डेट ही है। यानी परीक्षा की तारीख ना आगे बढ़ी है, यानी कि ये जो परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख ना आगे बढ़ी है ना ही कम हुई है, यानी इस पर कोई असर ना है। आपस में एक्सचेंज किया गया। जैसे कि पहले ऐसा था कि 1 अप्रैल से लेके, जी हां 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो है, उसमें परीक्षा फॉर्म जो भरना था, उसमें कोई भी आपको लेट फीस नहीं देनी थी। लेकिन अब जो तारीख आ गई है, उसमें और बढ़ा दिया है, यानी अब 20 अप्रैल तक, जी हां 20 अप्रैल तक कोई भी आपको लेट फीस नहीं देना है, सामान्य शुल्क के साथ भरना पड़ेगा। और उसमें ऐसा था कि 16 से 20 अप्रैल तक 500 लेट फीस लग रहा था, लेकिन यहां नहीं है। यहां 21 तारीख से अगर 23 तारीख तक, दिन बदल दिए गए हैं, 21, 22, 23, 3 दिन, यानी 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अगर परीक्षा फॉर्म भरोगे, लेट हो जाओगे तो 500 रुपए लगेगा। फिर उसमें 24 से लेकर 26 तक अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 1000 रुपए लेट फीस लगेगा। और अगर 27 से 30 अप्रैल तक भर रहे हैं तो 1500 जो है फाइन लगेगा। 30 अप्रैल तब भी लास्ट डेट था, जो 24 तारीख को आदेश आया था, 24 मार्च को, उस आदेश के हिसाब से भी 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट थी परीक्षा फॉर्म भरने की। और अभी भी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल ही है। यानी कि परीक्षा फॉर्म की डेट आगे नहीं बढ़ी है, तो इसका सीधा असर कुछ भी टाइम टेबल पर होने वाला नहीं है। जी हां, तो यही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो परीक्षा की तारीख बदलेगी कि नहीं बदलेगी। जी हां, परीक्षा जो है 22 मई से शुरू हो रही है, ये हम जानते हैं। तो अगर परीक्षा 22 मई से प्रथम वर्ष की और 23 मई से द्वितीय वर्ष की हो रही है, तो इस पर इस तारीख का असर पड़ेगा कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा फॉर्म जो है उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। जो परीक्षा फॉर्म की जो डेट थी भाई 30 अप्रैल लास्ट, वो आज भी 30 अप्रैल लास्ट है। अभी भी जो नया टाइम टेबल आया है, यानी कि नई डेट आई है परीक्षा फॉर्म भरने की, वो आज भी लास्ट 30 अप्रैल ही है। बस आपस में इंटरचेंज हुआ है, तारीख तो आगे बढ़ी नहीं है। तो जब तारीख आगे बढ़ी नहीं है तो परीक्षा की तारीख बदलने का सवाल ही नहीं उठता। परीक्षा की तारीख का सवाल उठेगा ही, बदलेगा ही कि बदलेगा नहीं, क्योंकि टाइम टेबल में कोई चेंज हुआ ही नहीं ना। शेड्यूल आज भी उतना ही दिन का है, सब कुछ उतना ही है। तो इतना जो है ये सब इसलिए किया गया कि कुछ लोग परीक्षा फॉर्म भरने में लेट हो गए थे, इस कारण से उनसे फाइन न लेकर थोड़ी सी डेट को और आगे बढ़ा दीजिए, 1 हफ्ते का समय और दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है। अगर इसके बाद कोई आदेश आता है, इसके बाद अगर 30 अप्रैल से परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाकर जी 15 मई या फिर कुछ 10 मई या 7 मई ऐसा कुछ किया जाता है, तब भाई सीधा सीधा असर पड़ेगा परीक्षा की तारीख पर। याद रखना, तब परीक्षा की तारीख पर असर पड़ेगा। तब हो सकता है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव आए। लेकिन अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अभी जो भी नोटिफिकेशन आई है कि 30 अप्रैल अंतिम दिन होगा, 20 अप्रैल से लेके जो है पूरा का पूरा कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा, 20 अप्रैल तक तो कुछ भी नहीं लगेगा, नॉर्मल फीस लगने वाली है। तो इसका ध्यान रखना। आपके कॉलेज में अगर कोई अब लेट फीस मांग रहा है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो समझ जाओ कि उनको लेट फीस देनी नहीं है, उनको आदेश दिखाओ। ये आदेश जो नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर। जी हां, ये आदेश पूरा टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको कर दिया था, मैंने पोस्ट कर दिया था। और यूट्यूब, ये हमारे टेलीग्राम पर भी इसको अपलोड कर दिया, पूरी पीडीएफ फाइल भी डाल दी मैंने, वहां पर इमेज भी डाल दी है, तो वो आप देख पाएंगे। तो ये बताने का मतलब था हमारा यहाँ, इस पर हमने चर्चा किया कि परीक्षा फॉर्म की डेट बढ़ने से परीक्षा की तारीखों में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा क्रैश कोर्स, जी हां हमारा पूरा क्रैश कोर्स 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ फुल फ्लेज पर चल रहा है। हमने पूरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है अपने टाइम टेबल बना दिया था कि 14
अप्रैल से लेकर लगातार एक एक विषय, एक एक दिन, एक एमसीक्यू, प्रश्न उत्तर, उसका वीडियो लेक्चर, पूरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है उपलब्ध होगा। उसका पूरा हमने फुल फ्लेज पे चला रहे हैं। उसका पूरा टाइम टेबल बाकायदा बनाकर पूरे 10 के 10 और 8 के 8 विषयों का टाइम टेबल बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया था, वो आप देख पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से जाके देख लेना। अगर टाइम टेबल सूट करे, उसकी तैयारी का पूरा प्लान बताया है, तो आपका भी तैयारी बहुत बढ़िया से क्रैश कोर्स के थ्रू हो जाएगा। और आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो फिलहाल 30 नहीं, जी हां, खुशखबरी है, 33% की छूट के साथ ये कोर्स मिल रहा है। 33% के ऑफ के साथ कोर्स मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के। बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना, आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाएगा 33% छूट का। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और अपडेट के लिए। जो आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।